आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से अजय माशन को विशेष रिपोर्ट से। जैसे कि कल हमने घटना भी देखी है, अखबारों में भी पढ़ा और न्यूज भी देखी है कि एक लेडीज जान की इतनी बहादुर निकली है। हम घरों में बैठे जैसे कहते हैं ना मक्खी मारना मच्छर मारना, वो लेडीज है, मगर एक लेडीज इतनी बहादुर है कि बाहर जाकर भी उसने अपनी आप को हिम्मत नहीं हारी है। उनकी चेन खींची गई है। आइए उनसे पूरी बातचीत करते, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, उनकी चेन मिली है कि नहीं मिली है। आइए चलते हैं। नमस्कार। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनम गुप्ता। मैडम आपके साथ किस तरह से घटना घटी गई है, कैसे चेन खींची गई है? जैसे कि आपके निशान दिखाए गए हैं, ये देखिएगा इनके निशान कितनी तरह बुरी तरह से चोट लगी हुई है। जैसे ये देखिएगा एक लेडीज है जो हिम्मत भी नहीं हारी, जिसने ये भी नहीं देखा कि मेरे मरने के बाद घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बस तो से भी नहीं डरी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि कल आपके साथ किस तरह से घटना घटी गई वो बताइए। मैम मैं अपनी बेटी को ना ट्यूशन से वापस लेने के लिए जा रही थी। श्री राम कॉलोनी में मैं रहती हूँ। मैंने जाना था गीता भवन रोड से। तो मैडम आप रोज लेने जाते हो अपनी बेटी को कि कल ही स्पेशल गए थे? नहीं, मैं रोज़ लेने जाती हूँ। मैं यहाँ हनुमान चौक में पहुँची, वहाँ पे लिटिल हार्ट है ना जी। लिटिल हार्ट के पास उन्होंने मेरे को किसी ने मेरी चेन पीछे से खींची। मेरे को पता चल गया था, मैंने उनको फॉलो किया। तब उनके हाथ में गन नहीं थी। कितने बजे का टाइम था मैडम? ये 12:30 था। उनको किसी ने पकड़ने की कोशिश की है, उनकी बाइक की स्पीड स्लो हुई थी, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसी टाइम जो पीछे बैठा था उसने गन निकाल ली। मुंह पे कपड़ा बांध रखा था कि मुंह के बिना कपड़ा दोनों ने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद जब वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि पीछे वाले ने गन निकाल ली, वो पीछे हो गए। फिर उन्होंने स्पीड तेज कर ली अपनी बाइक की और वो गन मेरे को दिखानी शुरू कर दी, मतलब पूरी मेरे पे तान दी और पूरी स्पीड पे बाइक थी। लेकिन मैंने फिर भी उनको बहुत देर फॉलो किया। अब कह लो काफ़ी देर, मतलब मैं एक हाथ से एक्टिवा चला रही थी, दूसरे हाथ से मैं लोगों को बोल रही थी प्लीज़ उनको रोको, मेरी चेन ले गए हैं। मैं इतनी स्पीड में थी कि मेरी एक्टिवा उनकी ही बाइक के साथ टकरा गई। मैं नीचे गिरी और नीचे गिरी, मेरे चोट भी काफ़ी आई, लेकिन किसी ने भी आके मेरी एक्टिवा को उठाया नहीं। मैडम कहते हैं कि 112 नंबर ऐसा इमरजेंसी नंबर दिया जाता है, क्या उस टाइम आपके दिमाग में ये नहीं है कि 112 नंबर पे बात की जाए? मैम सिचुएशन हैंडल पहले कर लूँ, कॉल भी तो मैंने ही करनी है। यहाँ पब्लिक तो इतनी है नहीं कि मेरे लिए कोई कॉल करता, ठीक है ना। मैंने अपनी चलती हुई एक्टिवा को पहले बंद किया, खुद ही उसको सीधा किया है, फिर उसके ऊपर बैठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी मेरी वेट कर रही थी। फिर मैं गई, उसके बाद ज़्यादा आगे नहीं गई मैं, एक मेडिकल स्टोर है वहाँ पे मैं रुकी। वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे से हुआ भैया। वो कहते हाँ मैंने सारा कुछ देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। वो बोलते हैं कि आप बैठिए, अब पानी पीजिए। उनको लगा कि शायद मैं परेशान हूँ, तो वहाँ बैठ के मैंने पानी वगैरह पिया। उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड है, मैंने उनके हस्बैंड को कॉल किया, उनका नाम है विक्रमजीत सिंह। मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते मैं विदिन 5 मिनट्स आपके पास आ रहा हूँ। मैंने उनको बता दिया मैं यहाँ हूँ। उसके बाद वो लोग आ गए, उनके साथ उनकी काफ़ी फ्रेंड्स थे। उन्होंने यहाँ पे आके मेरे को पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने बता दिया। उन्होंने जितने भी उनके कॉन्टेक्ट्स में थे लोग, उन्होंने सभी को कॉल किया, सभी को कॉल कर दिया। विदिन मिनट्स पुलिस भी आ गई, मीडिया भी आ गई। मैडम आपने ये कहा कि जब हम गिर गए नीचे, गलती आप गिरे, स्कूटी पकड़ रखी आपने, तो सारे के आदमी वहाँ पे देख रहे थे, किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की? मैम सभी देख रहे थे, इवन एक्टिवा मेरी स्टार्ट थी, किसी ने आके उसको खड़ा नहीं किया। मैंने पहले बंद किया, मैंने ही उसको उठाया सीधा किया, फिर उसके ऊपर खुद ही बैठी हूँ। कोई पास नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा मैम आपके लगी तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर स्टार्ट कर ली मैंने क्योंकि मेरा बच्चा वेट कर रहा था। उसको भी टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी देर से मेरी मम्मा आई नहीं। खुद ही स्टार्ट करके गई हूँ, फिर मेरे से चला ही ना जाए। 2-3 स्टेप के बाद ही मैं वहाँ रुक गई उनको बताने के लिए कि मैं आगे क्या करूँ, आप मेरे को बताओ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फ़ोन मेरा डिक्की में था इसलिए वो बच गया, शायद वो भी ना बचता। कह रहे कि आप नीचे गिर गए, तो वो क्या, वो जो आपकी चेन लेकर गए हैं वो वहीं थे कि वो आगे भाग गए? आपने किस तरह से मुकाबला किया इस चीज़ का? मैम मेरी उन्हीं के साथ तो टक्कर हुई। टक्कर आपकी हुई? मेरी टक्कर हुई, मैं गिर गई, वो भाग गए। वो भाग गए।
वो थोड़ी ना रुक के मेरे से हाँ जी, पूछते आपको चोट तो नहीं लगी। जब बाकी पब्लिक ने पूछा तो वो क्यों देखो पूछेंगे? सोनम जी कह रहे हैं कि मैं नीचे गिर गई, स्कूटरी मेरी चल रही है, मगर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की है। इतनी शर्म की बात है कि लोग जो हैं देखते रहे, यानी कि पब्लिक जो है देखती रही। उन पे भी तो बीत सकती थी ये घटना, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी माँ है, हर लोगों के साथ ये घटना बीत सकती है। मगर मैडम का कहना है कि वो खुद ही उठी हैं, खुद ही स्कूटी चला रही हैं, खुद ही वो जा रही हैं। कैसा जमाना है। आइए आगे भी बात करते हैं मैडम जी से। मैडम आप उठ के स्कूटी चलाने लगे, फिर आपने क्या किया? मैं थोड़ी दूरी गई, उसके बाद एक मेडिकल स्टोर था, मैं उनके पास रुकी। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने बोला हमने सारा कुछ देखा है। मैंने कहा फिर आप मेरे को बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अगर वो बोलते पुलिस स्टेशन जाओ, हो सकता है मैं वहाँ चली जाती, क्योंकि उन लोगों को मैं और नहीं फॉलो कर सकती थी। एक मिनट में पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए। मोटरसाइकिल मैडम की हाँ वो तेज होती हैं। जहाँ तक मेरे से हो पाया मैंने भी उनको फॉलो किया। मैंने गन को भी नहीं देखा था, मैंने फॉलो किया था। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने बोला आप बैठिए पानी पीजिए। मैंने मेरे को पानी दिया। उसके बाद मैंने वहाँ बैठ के अपनी डिक्की से फ़ोन निकाला। मेरे को किसी ने बोला 112 पे कॉल करो। मैंने नंबर भी डायल कर लिया, मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या बात करूँ। वहाँ पब्लिक में से किसी एक ने बोला फ़ोन दो मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की तो मैं उनकी शॉप पे बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने किसको कॉल किया, मैंने कॉल किया। उसके बाद वो काफ़ी लोगों को लेके आ गए। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, वो भी आ गए। उसके बाद तो पब्लिक बहुत होती है, बहुत सारी पब्लिक थी। जिस टाइम पे होना चाहिए था उस टाइम पे कोई नहीं था। उसके बाद बहुत सारे लोग थे। मेरे को क्या फ़ायदा, वो तो भीड़ थी, मेरे को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। जहाँ मेरे को फ़ायदा चाहिए था वहाँ पे मेरे किसी ने हेल्प नहीं की थी। मैडम का कहना है का मतलब है कि देखो जब जरूरत पड़ती है हमें तो कोई सामने नहीं आता, ना कोई रिश्तेदार आते हैं, ना कोई काम, अपने फ्रेंड भी आते हैं। मगर जिस टाइम काम हो गया तो सारी पब्लिक ऐसे देखने आने के लिए आगे कि हम आपके साथ हैं। आगे फिर बात करते हैं मैडम जी से। तमाश में आ गए थे। फिर मैडम आगे क्या हुआ? आपके जब आप उठ के भी बैठ गए, आपके फ़ोन भी हो गए, 112 पे आपने फ़ोन भी किया, आपकी मतलब यही हिम्मत है कि आप घबरा गए कि उस टाइम में क्या करूँ, किसको फ़ोन करूँ। फिर जब आपने अपने रिलेटिव बुलाए हैं, उन्होंने भी आपकी चलो मदद की आके, बाकी पब्लिक ऐसे आगे जैसे उनकी दिखावा दिखाने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं। उसके बाद आप क्या आप कह रहे थे कि अटैक हो गया कि मैं बंदा के उसके बाद मैं कौन लेके गया, कितनी होश में था? उसके बाद मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे थी, उसके हस्बैंड भी थे। उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आप अगर थोड़ा ठीक फील कर रहे हो तो चले घर। मेरी फ्रेंड मेरे को अपने साथ लेके आई, बेटी मेरी को उसके हस्बैंड लेके गए। हम घर आए हैं। काफ़ी टाइम मतलब मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था अगर मेरे को गोली लग जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। फिर मेरे को पैनिक अटैक आ गया। फिर मेरे जो भी रिलेटिव्स थे सभी मेरे को लेके डॉक्टर वंदना अरोड़ा के हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरे को उन्होंने ECG की, ड्रिप्स लगाई, इंजेक्शंस दिए स्टेबल करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं स्टेबल हुई। फिर वो मेरे को घर लेके आए। मैडम आपकी चेन मिल गई है कि कब मिलेगी? क्या पुलिस ने आपके क्या किया, क्या कार्रवाई की है पुलिस को? मैम अभी तक तो मेरी चेन मुझे नहीं मिली, ना ही मेरे को कल का किसी का फ़ोन आया। मेरे को किसी का फ़ोन नहीं आया कि मैम ऐसे हो गया या वैसे हो गया। मेरे को किसी का कॉल नहीं आया। मैं अपने घर पे हूँ क्योंकि मैं बाहर जाने की हालत में नहीं हूँ। बाहर जाती तो शायद मेरे को कुछ पता चलता। मैं घर से बाहर नहीं निकली, ना ही मेरे मैडम को आपके किसी का हस्बैंड कॉल। कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, वो फॉरेन में। देखिएगा सोनम जी की कितनी हिम्मत है कि अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि अगर गोली भी लगती है या चलती है तो कुछ भी हो जाए। बाद में इन्हें होश आया तो पता लगा कि मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं। मगर कहने का मतलब इनका ये है कि मैंने वो बात सोची बाद में कि मेरे आदमी ने 10-10 रुपये कमाए। देखो सभी के आदमी 10-10 रुपये कमाते हैं तब घर चलते हैं। इनको फीलिंग था कि अगर मेरी चेन मिल जाए, मैं चेन के लिए भाग रही हूँ, गोली भी चल जाए तो कोई बात नहीं है। इतनी हिम्मत है। मगर जो प्रशासन है वो सोया हुआ है, क्योंकि देखो जब गिरे हैं तो किसी ने भी नहीं इनकी सहायता की। ऐसे प्रशासन की क्या ज़रूरत है कि जो देखते ही रहता है। सबका आते समय मैडम जी बोल रही हैं कि मैं तो इतनी अटैक हो गई थी कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब इन मैडम की चेन मिलती है, कोर्ट द्वारा मिलती है, कब कार्रवाई पुलिस करती है ये हम पुलिस वालों से जाके बात करेंगे, मिलेंगे। चढ़ती कला पंजाब न्यूज़ से अजय महाजन।